हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज मैं रहा है और कल से रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर, आपके जज्बे को देखकर, आपके जोश खरोश को देखकर मेरा गला ठीक हो गया है। ये कोटला है, कोटला, ये कोटला है। हम अपने सियासी मुखालिफिन को कहते हैं कि आओ देखो कोटला, कोटला का जज्बा देखो, पहले कोटला से लड़ो, पहले कोटला का मुकाबला होगा। अगर कोटला ने तुमको ना हरा दिया, ना शिकस्त दी, तो फिर मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कोटला जो है वो जीतेगा, पता होगी। अगर कोटला का आलम ये है तो गुजरात का आलम क्या होगा। बड़े प्यार से बुलाया है आपने आबिद रजा साहब, बहुत प्यार से आपने भी बुलाया है और बहुत प्यार से कोटला के आवाम ने भी बुलाया इसको। यहाँ कोटला भी है, यहाँ आजाद कश्मीर के मुल्का इलाकों के लोग भी हैं और यहाँ यकीनन इस जिले से कई जगहों के लोग आए हुए हैं। मैं समझता हूं आज आपके जोश और जज्बा को देखकर कि नवाज शरीफ का पैगाम आज अल्हम्दुलिल्लाह कोटला में भी पहुंच चुका है और नवाज शरीफ का बयानिया कोटला में पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका। आपके दिलों में नवाज शरीफ का बयानिया उतरा है और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। वतनकार गरीब दुआएं देता है, वतनकार गरीब हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मुझे यकीन हो गया है कि कौम बेदार हो चुकी है। अगर कोटला बेदार है तो पाकिस्तान बेदार है। अगर कोटला जाग चुका है तो पाकिस्तान जाग चुका है। और आप तक नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पैगाम अल्लाह के फजलो करम से हर पाकिस्तानी के दिल में पहुंच गया है, दिल में उतर गया है। और इंशाअल्लाह मुझे ये भी यकीन है कि कोटला के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वोट की इज्जत की खातिर ये पूरी जंग लड़ेंगे। वोट की इज्जत की खातिर इंशाअल्लाह ये पीछे नहीं हटेंगे। बोलो, वोट की इज्जत की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की इज्जत की खातिर ये जंग मेरे कंधे से कंधा मिला के लड़ोगे। ये जंग
गया है कि 70 साल से लगी हुई ये बीमारी इस मुल्क को, उस बीमारी को खत्म करने का लम्हा आन पहुंचा है। और देखें, आप देखें, सुने, अभी मरियम ने भी आपके सामने ये बात कही और अभी मेरी आबिद रजा साहब से भी बात हो रही थी कि नवाज शरीफ को क्यों हटाया जा रहा है। भाई नवाज शरीफ को क्यों उठाया गया पता है आपको? इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई 100-200 रुपए की या लाख या करोड़ रुपए की करप्शन की है। करप्शन का कोई इल्जाम नवाज शरीफ पे नहीं है। आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए, फख्र। क्या इल्जाम है नवाज शरीफ पर? नवाज शरीफ पर इल्जाम यह है कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपके दिल को लगता है ये इल्जाम आपको कबूल है? दिल से पूछ के बताओ, ये इल्जाम आपको मंजूर है? वजीर आज़म को फारिग कर दिया, चलो घर जाओ। करोड़ों वोटरों की कोई परवाह नहीं है। 5 बंदे, कितने बंदे? फिर बताओ कितने बंदे? करोड़ों अवाम के वोटरों को पांव तले रोन दिया। यह है औकात उनके दिल में आपके वोट की। आपके वोट की इज्जत यह है उनके दिलों में, और आपके वोट की हुर्मत यह है उनके दिलों में। क्या ये सब कुछ, ये सिक्काशाही आपको मंजूर है? फिर दिल से बताओ, क्या ये सिक्काशाही मंजूर है आपको? अगर आप मुझे लगाते कि तुमने फलां ठेके में पैसे खाए हैं, तुमने फलां जगह करप्शन की है नवाज शरीफ, तुमने फलां जगह खुर्द बुर्द की है, कौमी खजाना लूटा है, तुमने फलां जगह पे इतनी कमीशन ली है, और तुमने पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का माल खाया है, तो मैं मुजरिम कटहरे में बिल्कुल पेश होने को तैयार हूं। लेकिन ये इल्जाम कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो फारग भागो यहां से, अपने घर जाओ। ये हुआ आपके मुंतखब वजीर आज़म के साथ ये सलूक हुआ है। बोलो, ये हतक और ये बेइज्जती और ये सलूक आपको मंजूर है? बतौर वज़ीर आज़म निकाल दिया, अब मुस्लिम लीग की सदारत से भी बाहर निकलो, वो भी निकाल दिया। अब वहां तो कागजों में तो निकाल दिया और फैसले में तो निकाल दिया, तब मानूं मैं कि इन सामने कोटला वाले के दिलों से मुझे निकालो। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, नियत नार रचने भी रचने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। तब मानूंगा कि कोटला वालों और पाकिस्तान के अवाम के दिलों से नवाज शरीफ को निकालो। ये रिश्ता इंशाल्लाह कभी नहीं टूट सकता। ये फैसले बहुत पहले भी आए हैं और आज भी आ रहे हैं। 70 सालों में बदला नहीं कुछ भी इस मुल्क में, लेकिन मुझे बताओ कि क्या हमारे अगले 70 साल भी पिछले 70 सालों जैसे होने चाहिए या कि नहीं होने चाहिए? बताओ मुझे। अगले 70 साल हमारे पिछले 70 सालों से बेहतर होने चाहिए या नहीं? कह दिया जनाब। अब कह रहे हैं अब और केस लगने वाला है नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और केस लगने वाला है कि नवाज शरीफ को इलेक्शनों से बाहर कर दिया जाए।
ओ भाई, अभी दिल नहीं भरा आपका, अभी पेट नहीं भरा आपका। मैंने तो कह दिया था कि मेरा नाम नवाज शरीफ है। सब कुछ छीन रहे हो, अगर छीन सकते हो तो मेरा नाम नवाज शरीफ भी छीन कर दिखाओ। कल सेनेट के नवाज शरीफ को तो निकाल दिया और फिर सेनेट के इलेक्शनों से भी मुस्लिम लीग नून को निकाल दिया। पता है ना आपको पता है या नहीं है कि मुस्लिम लीग को सेनेट के इंतखाबात से भी बाहर निकाल दिया और फैसला सुना दिया कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट ने और सूबाई असेंबलियों ने उस फैसले को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कर दिया। उन्होंने कहा ये कि मुस्लिम लीग पीएमएलएन को आपको टिकट छीन कर क्या मिला? एतराज ये लगा कि इन टिकटों पे नवाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। और भाई, ये भी कोई इल्जाम है कि नवाज शरीफ के दस्तखत हैं इन टिकटों पर, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई, फैसला आज दे रहे हो। नवाज शरीफ के उम्मीदवार तो अल्लाह के फजलो करम से एक हफ्ता पहले मैदान में आ चुके थे, उनको आप निकाल रहे हैं। और भाई, नवाज शरीफ की मोहर और दस्तखत तो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी प्रोग्राम के ऐलान पर भी लगे हुए हैं। क्या एटमी प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया जाए? पाकिस्तान के बिजली घरों पर आपको मालूम, अभी आपसे पूछा है मरियम ने कि आप बताएं मुझे कि बिजली अब आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले आ रही थी या नहीं आ रही थी? अगर आज आ रही है तो उन बिजली घरों को भी बंद कर दो, क्योंकि उस पर भी नवाज शरीफ के दस्तखत मौजूद है। दुआएं देता है वतनकार गरीब, दुआएं देता है वतनकार गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके। बंद कर दो ये बिजली के कारखाने, इस पे नवाज शरीफ के दस्तखत है, बंद कर दो। और उधेड़ दो मोटरवे को खत्म कर दो, इस पे भी नवाज शरीफ के दस्तखत है, इस पर भी नवाज शरीफ के दस्तखत हैं, इसको भी खत्म कर दो पाकिस्तान के हवाई अड्डे, उनके हुक्म पर भी नवाज शरीफ का ऑर्डर है। और दूसरी बात तो भाई, और मैं आपको क्या बताऊं, जरा कोई ये भी देख ले कि कौन कौन से जज नवाज शरीफ के दस्तखतों से आज आला अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या उनको भी खत्म करना है? भाई, मुझे आप ये बताएं, आपको मुझे बताना होगा कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग खत्म करने वाले वजीर आजम को निकाल दो, एटमी धमाके करने वाले वजीर आजम को निकाल दो, कराची में अमन कायम करने वाले वजीर आजम को निकाल दो, मोटरवेज बनाने वाले वजीर आजम को निकाल दो, सी पैक मुल्क में लाने वाले वजीर आजम को निकाल दो,
फार्म टू मार्केट, खेतों से मंडियों तक सड़कें बनाने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को निकाल दो। गैस लाने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकाल दो। हेल्थ कार्ड देने वाले वज़ीर आज़म को निकाल दो। और पाकिस्तान के अंदर खुंजराब से लेके गवादर तक मोटरवेज बनाने वाले वज़ीर आज़म को निकाल दो। मुझे बताओ, खाद सस्ती करने वाले वज़ीर आज़म को निकाल दो। मालूम है ना, जब नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी, खाद का क्या रेट था? बताओ, खाद का क्या रेट था? 2200, 2300। आज खाद का क्या रेट है? क्या रेट है आज खाद का? आज खाद का रेट 1200, 1300 खाद का रेट हो चुका है। और फिर काश्तकारों को ट्यूबवेल सस्ते चलते हैं आजकल, बिजली सस्ती हो रही है, इसलिए नवाज शरीफ को निकाल दिया। अभी नवाज शरीफ ने तो ये भी कहा है, इंशाअल्लाह अगली हुकूमत आएगी, अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून की आएगी हुकूमत। इसमें गरीबों को, जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान मिलेंगे इंशाअल्लाह, रहने के लिए छत दी जाएगी। और इंसाफ इंशाअल्लाह अवाम के दरवाजे की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। आपको मालूम है ना कि नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो फिर पूरा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर कहूंगा, आप मेरा साथ आवाज से आवाज मिलाइए। नवाज शरीफ जब वादा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करता है। अगर आज मैं ये बात कह रहा हूं तो इंशाअल्लाह मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और आपने ये सब जितने भी अब फैसले आ रहे हैं, ये फैसले इंतकाम में आ रहे हैं, इंतकाम में। ये फैसले गुस्से में आ रहे हैं, गुस्सा सारा नवाज शरीफ पे निकाला जा रहा है, इंतकाम सारा नवाज शरीफ से लिया जा रहा है। आपको क्या ये मंजूर है? ये सब कुछ आपको मंजूर है? तो फिर आपने क्या करना है? 2018 में आपने क्या करना है? बोलो। 2018 में इलेक्शन आ रहा है, आपने इलेक्शनों में क्या करना है? सिर्फ वोट नहीं डालना, सिर्फ वोट नहीं, आपने एक इनकलाब लाना है। इनकलाब बोलो, लाओगे इनकलाब? दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन। 2018 का इलेक्शन एक रेफरेंडम होना चाहिए, सिर्फ वोट नहीं। हमने इस निजाम को खत्म करना है जिसने आपको तबाह करके रख दिया है, पाकिस्तान के अवाम का खून चूस लिया है, पाकिस्तान के गरीबों की किस्मत के साथ खेला है। और पाकिस्तान के अंदर वोट को इस तरह से जलील किया जाता है। आप वोट डालते हैं कितने शौक के साथ, और वो कहते हैं ले जाओ वोट अपना, लो बड़ा वोट लेके आए हैं। आपने वोट को इज्जत दिलानी है और मैंने आपका साथ देना है इंशाअल्लाह। आपने मेरा साथ देना है और अल्लाह ने हमारा साथ देना है। बोलो मेरे साथ मिलकर, वोट को इज्जत दिलाओगे, एक इनकलाब लाओगे, एक रेफरेंडम लाओगे। देखो, मैं आपसे गलत वादा नहीं करता, आज आपने भी मेरे साथ कोई गलत वादा नहीं करना। अगर दिल से कह रहे हो, दिल से मैं मानता हूं कि दिल से कह रहे हो, लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं, अगर दिल से हो तो फिर हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, वोट को से वोट को बहुत शुक्रिया। मेरा गला खराब है, उसके बावजूद आपकी मोहब्बत में मैं इतना बोल गया हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा, जैसे कि आपका ये साथी आबिद रजा आपकी दिन रात खिदमत कर रहा है, इंशाअल्लाह मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट इसके साथ है। इंशाअल्लाह ये आइंदा और भी बढ़ चढ़ के आपकी खिदमत करेगा
और मैं भी इसके साथ खड़ा हूं। अल्लाह हम दोनों के साथ और तीसरे आप हो, अल्लाह हम सब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान। मियां नवाज शरीफ गुजरात में खिताब कर रहे थे। कोटला में ये जलसा आम मुनक्किद किया गया था जिसमें बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद थी।